जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? न्यू थर्ड ईयर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। जी। अरीज, नबीला, रियाज, निमरा, बेटा कैसे हो आप थर्ड ईयर? जी बेटा, आपको स्लाइड नजर आ रही है? 9 स्टूडेंट्स ओनली प्रेजेंट। बेटा स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? ओनली 9 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जी बेटा, आपको स्लाइड नजर आ रही है? ये 3-4 स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे? सिर्फ अरीज, नबीला और मिशल है। जी। अ, जी बेटा, 5 मिनट वेट करना। जो स्लाइड मैंने आपको अपलोड की हुई है वो मेरे से रीड नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, मुझे जरा आप मैसेज करो कि जो स्लाइड मैंने अपलोड की है आपसे रीड हो रही है कि नहीं। नबीला, रियाज, जो स्लाइड अपलोड हुई है आपसे रीड हो रही है कि नहीं, मुझे ये बताओ। समझ आ रही है स्लाइड की कि नहीं, ताकि मैं बोलूं या ना बोलूं।
जी बेटा, लेक्चर अगेन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पहले जी हेलो अस्सलाम वालेकुम फातिमा सनाउल्लाह, कैसी हैं आप? अभी मैं बकायदा आपसे लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो मेरा सिर्फ मैं करिकुलम का इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपके साथ। मेरा लेक्चर आज का जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज का है। ट्रॉपिकल डिजीजेस का जो करिकुलम है उसकी मैं आप लोगों के साथ इंट्रो देने लगी हूँ कि ट्रॉपिकल डिजीजेस के अंडर कंटेंट क्या आते हैं। टू टाइप का बेटा इंट्रोडक्शन होता है। एक तो कंटेंट्स का इंट्रोडक्शन कि हमने पूरा साल पढ़ना क्या है, और दूसरी चीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उनका इंट्रोडक्शन। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आज मैं जो इंट्रोडक्शन आपको देने जा रही हूँ वो करिकुलम का इंट्रोडक्शन है कि पूरे साल में हमने पढ़ना क्या है, ट्रॉपिकल डिजीजेस के अंडर कौन सी डिजीजेस आती हैं और हमने उसको पूरे साल में पढ़ना है। ठीक है, और ये करिकुलम का है। जो ट्रॉपिकल डिजीज का है वो मैं कल से इंशाल्लाह वो आपको बकायदा स्लाइड्स पे उसका इंट्रो दूंगी। अभी मेरे सामने करिकुलम है जो आप लोगों के सामने भी है। इसमें जो है कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है, इसके हमारे पास 2 क्रेडिट आवर्स है, और जो 1 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, 1 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 5 एक्चुअल आवर। अब हमारे पास 2 क्रेडिट आवर्स है, तो 2 क्रेडिट आवर्स मीन हमारे पास जो टोटल टाइम है इसको पढ़ने का वो 30 आवर्स है। ठीक है, फातिमा सनाउल्लाह बेटा ठीक हो आप? अफरा से आप कहाँ हैं? आप जो आपको हमने अपने कॉलेज की तरफ से सबको प्रमोट कर दिया। अल्लाह करे आपके पेपर जल्द से जल्द हों और आपकी जो है नेक्स्ट क्लासेस में बाकायदा से प्रमोशन हो। ठीक है, आप सारी क्लास को मेरी तरफ से वेलकम थर्ड ईयर में आने के लिए, और इंशाल्लाह हमारा पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। अब आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट ईयर का साल बहुत अच्छे से गुजारा हुआ है, तो मुझे कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके रिजल्ट मेरे दोनों सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह अभी भी मेरे आप लोगों के साथ जो है 2 सब्जेक्ट थे, इंशाल्लाह जो है वी अचीव द गुड रिजल्ट इन 2021 इंशाल्लाह। जी प्रियंका देवी, आपका नेम मुझे लेना आ गया, मुझे फर्स्ट ईयर में आपका नेम ही नहीं लेना आता था। ठीक है जी, अब बात होगी जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं वो 2 क्रेडिट आवर्स, और 2 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 30 जो है एक्चुअल आवर्स। अब 30 आवर्स पूरे साल में हमारे पास बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एनफ टाइम होता है। आपको मैंने फर्स्ट ईयर में जब इंट्रो दिया था करिकुलम का, तो उस वक्त हमारे पास क्लिनिकल आवर्स नहीं थे। अब हमारे पास क्लिनिकल आवर्स भी है। मैं बीइंग अ थर्ड ईयर एडवाइजर जो है, जो मैंने करिकुलम को स्टडी किया है, टोटल थर्ड ईयर का करिकुलम, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो क्लिनिकल आवर्स हैं वो 13 क्लिनिकल वीक्स बनते हैं। ठीक है, क्लिनिकल वीक्स को, क्लिनिकल आवर्स की बात नहीं है, अब आवर्स को हम कन्वर्ट करते हैं वीक्स में। ठीक है, हमारा टोटल टाइम जो है थर्ड ईयर का उसमें 13 जो है वो क्लिनिकल आवर्स हैं, जो आपने हॉस्पिटल में 13 वीक्स जाना, सॉरी आवर्स की बात नहीं वीक्स की। 13 वीक्स मीन 2 मंथ एंड समथिंग ऊपर डेज है। ठीक है, जो मैंने एक लेक्चर जो है पूरा मास्टर प्लान बनाया है, उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी टोटल स्टडी का टाइम जो है वो ओनली जो है वो 2 मंथ एंड समथिंग वीक्स है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को जो है एक टेबल बना के तो आपके क्लासरूम में लगा देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया होता है पूरे हर सब्जेक्ट को लेदा। जी फातिमा सनाउल्लाह, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। तो हमारा लेक्चर, हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है
कि हमारा लेक्चर जो है ये जो है मैडम सुन रही होती हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को यूट्यूब पे रखा जाता है, इसलिए हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो बीच में गैप ना आए, ठीक है बेटा। फातिमा सनौला, आपके जो है मैसेज का मैं आंसर दे रही हूँ कि हमारा ये लेक्चर जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बकायदा, और इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। यूट्यूब का लिंक आपको दे दिया जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से उसको समझ नहीं आ रही होती तो वो यूट्यूब पे जाके लेक्चर को सुन सकता है, ठीक है। अब जो है मैं जो करिकुलम की तरफ जा रही थी, फातिमा सनौला, मैं अपना लेक्चर कंप्लीट इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं यहाँ ना बोली तो मेरी रिकॉर्डिंग में मैं जो है आंसरेबल हूँगी कि मैं चुप क्यों की थी, ठीक है। तो मेरी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे जाके दोबारा ये लेक्चर आप देख सकते हो। अगर पॉजिंग आ रही है, पॉज हो रहा है, या कोई किसी को नेट प्रॉब्लम है, तो बेटा ये लेक्चर यूट्यूब पे आप जो है अगेन इसको आप जो है अपलोड करके सुन भी सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलती हूँ। ट्रॉपिकल डिजीजेस के मैंने आर्ट्स तो बता दिए, जो एक चेन थी मेरी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी कि मैंने आपको टोटल टाइम बताया कि आपका क्लिनिकल का टाइम क्या होगा और आपका जो है थ्योरी का क्या टाइम होगा, बीइंग एडवाइजर, ठीक है। अब जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके 2 क्रेडिट आवर्स एंड 2 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 30 एक्चुअल आवर, क्योंकि ये आपका जो पेपर बनना है ओनली 50 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स का वाइवा होगा। और 50 सॉरी ट्रॉपिकल कम्युनिकेबल डिजीज, सॉरी ये कम्युनिकेबल डिजीज का जो पेपर है आपका वो ऐड किया जाएगा कम्युनिटी 2 में, ठीक है। आपकी कम्युनिटी 2 जो है उसी के अंडर ट्रॉपिकल डिजीज का जो है पेपर आएगा। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया होगा। पार्ट 1 कम्युनिटी होगा और कम्युनिटी में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। कम्युनिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ट्रॉपिकल डिजीज, ये 3 सब्जेक्ट जो है इनको इकट्ठा करके फिर कम्युनिटी 2 का एक सब्जेक्ट बनेगा जो 200 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर और 100 मार्क्स का जो है वाइवा होगा। ये एक वास्ट सब्जेक्ट तब बनेगा जब तीनों सब्जेक्ट को हम कलेक्ट करेंगे। तो जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज के ओनली 2 क्रेडिट आवर्स है हमारे पास ये, लेकिन इसकी अगर डिजीजेस देखें तो टोटल 42 डिजीजेस है। अब मैं आगे चलती हूँ कि दिस कोर्स असिस्ट स्टूडेंट इन डेवलपिंग नॉलेज, skill and attitude to provide care to the client with various tropical and communicable diseases। ये communicable diseases पे स्टूडेंट्स को जो है वो डिवेल्प करेंगे अपने नॉलेज एंड स्किल को। नॉलेज तो जो हम आपको अप्लाई करेंगे, नॉलेज मीन के जो थ्योरेटिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल जो हम स्किल लैब में कराएंगे। सेकंड वन इज दी जो आप क्लिनिकल एरियाज में जाके करेंगे। क्लिनिकल एरिया में दूसरी बात जो होम विजिट्स करवाए थे आपको, होम विजिट्स इस दफा अगर मैं करा सकी तो दैट्स गुड। अगर होम विजिट्स नहीं करा सकी तो कम्युनिकेबल डिजीजेस का मैंने आपको जो होम विजिट कराए थे तो उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीजेस अराइज होती हैं, आपको मैंने विलेज का जो विजिट कराया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे कि विलेज के एरिया में जहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम नॉर्मल नहीं होता या क्राउडेड एरिया होता है तो वहां पे कम्युनिकेबल और ट्रॉपिकल डिजीजेस जो है वो ज्यादा होती हैं। The emphasis will be on prevention, management and treatment of tropical and communicable diseases prevent in Pakistan। तो फिर हम जब एक एक डिजीज को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रिवेंशन कैसी होती है, मैनेजमेंट कैसी होती है एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस की पाकिस्तान में कैसे होती है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आर यू लिसन मी? जी। इससे नेक्स्ट है कि स्टूडेंट विल बी यूटिलाइज दी
functional health pattern and nursing process to provide care in the community and hospital setting. अब जैसे मैंने आपको जो है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है नर्सिंग प्रोसेस वो पढ़ाया हुआ है, तो ये इंटरलिंक करता है एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जब भी मैं आपको पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाती थी तो उसमें नर्सिंग केयर प्लान जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि नर्सिंग केयर प्लान जो है आपके हर सब्जेक्ट के अंडर आएगा, और जो भी आपने पेशेंट को केयर देना होगी उस डिजीज और उस केयर में आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू फंक्शनल हेल्थ पैटर्न मीन के 11 हेल्थ पैटर्न जो मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाए थे उनके अंडर, क्योंकि जब आपने हिस्ट्री लेनी है किसी भी डिजीज की तो उसमें जब पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो उस असेसमेंट में फंक्शनल हेल्थ पैटर्न मीन के 11 हेल्थ पैटर्न जो है, जो पूरे हमारा सिस्टम है एक, उनकी 1 बाय 1 आपने हिस्ट्री लेनी है। तो उसमें नर्सिंग प्रोसेस आप तब अप्लाई कर सकोगे, तब आप बना सकोगे जब 11 हेल्थ पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो फिर आप प्रिवेंट जो है नर्सिंग केयर प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान बना के उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिटी या हॉस्पिटल सेटिंग में आप केयर दे सकोगे। इज इट क्लियर बेटा? फिर नेक्स्ट है concept of the tropical and communicable diseases will be taught on the basis of three approaches, that epidemiological triad, chain of infection and web of causation. अब ये जो ट्रॉपिकल डिजीज है इसको उन्होंने कहा कि इट विल बी टॉट ऑन द बेसिस ऑफ 3 अप्रोचेस। इसकी 3 अप्रोचेस, अब 3 अप्रोचेस कैसे होगी? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जब भी मैंने कोई आपको डिजीज पढ़ानी है तो उसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो जरूर बताऊंगी। एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो यू नो वेरी वेल कि चेन ऑफ इन्फेक्शन जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ही एक चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है और उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। एंड वेब ऑफ कॉजेशन, अब वेब ऑफ कॉजेशन जो है काजिज है कि काज क्या थी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हुई, उसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या था, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या था, एंड वेब ऑफ कॉजेशन उसकी कॉजेज क्या थी। ये 3 चीजें जो है इन पे हम फोकस करते हैं। अब इन तीनों चीजों में मैं तो अपने अंडर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस आती हैं वो पढ़ाऊंगी, और इसके पैरेलल जो चलेगा वो एपिडेमियोलॉजी की आपकी पढ़ाई जाएगी 3rd ईयर में। आपका एक पूरा सब्जेक्ट होगा जो एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी है वो चेंज करेगा, इंटरलिंक करेगा कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ। ठीक हो गया। और दूसरा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। हमारे जो कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी मैं बात एक्चुअली आज करने जा रही हूँ वो है कि ऑन एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, you are able to discuss epidemiological data of the tropical and communicable diseases. इसमें आपको एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो है वो आप कलेक्ट करने के काबिल हो जाओगे। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस का एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ऑफ ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंट इन पाकिस्तान incorporating relevant research finding, discuss the diagnostic procedure, pathophysiology and treatment of the patient with tropical and communicable diseases। मीन के जो जब हम ट्रॉपिकल डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस भी इसको बोलते हैं तो इसके एंड पे जाके जब आप पढ़ लोगे तो आप डिस्कस करने के काबिल हो जाओगे कि एपिडेमियोलॉजिकल डेटा एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस का डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है और उसको डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। एंड प्रिवलेंट इन पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटिंग रेलिवेंट रिसर्च फाइंडिंग, और पाकिस्तान में इससे रेलिवेंट रिसर्च फाइंडिंग क्या होगी और किस तरह से आप उसमें रिसर्च कर सकते हो। इसकी एक असाइनमेंट भी आपको दी जाएगी जो 35 मार्क्स की होती है। ठीक है, रिसर्च बेस
रिसर्च बेस ही होती है, तकरीबन उसमें रिसर्च की तरह ही आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आपके मिड टर्म एग्जाम सॉरी लास्ट टर्म जो है उस जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं उस टर्म में उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं और यूनिवर्सिटी में यूएचएस में उस असाइनमेंट को जो है वो दिया जाता है। थैंक यू जो है नबीला, थैंक यू एंड फातिमा सनोला क्या कह रही है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो बात मैंने बताई है कि इसके एंड पे आप जो है कम्युनिकेबल और ट्रॉपिकल डिजीज का डेटा कलेक्ट करने के काबिल हो जाओगे, डिस्कस करने के काबिल हो जाओगे एंड प्रिवलेंट पाकिस्तान में इसकी जो है डिजीज को मैनेज करने के और इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता चल जाएगा। फिर डिस्कस द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर आप इसको डायग्नोज कर सकोगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी का पता चलेगा आपको क्या है एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस क्या होगी। जो आपकी असाइनमेंट होगी बेटा उसमें ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे। आप एक पेशेंट को लोगे और पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लोगे, उसकी डायग्नोज करोगे पेशेंट की और उसका नर्सिंग केयर प्लान बना के उसको मैनेज करोगे और एंड पे उसको समराइज करोगे और उसके साथ साथ जो है वो जो है आप पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल की स्टडी करके तो उसको साथ में आप अटैच करोगे। डिस्कस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड वेब ऑफ कॉजेशन। अब ये सारी चीजें आप डिस्कस करने के काबिल हो जाओगे। नेक्स्ट है यूटिलाइज द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड नर्सिंग प्रोसेस इन डिलीवरी ऑफ द केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब डिलीवरी ऑफ द केयर ऑफ पेशेंट विद द कहाँ चला गया, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट एंड इन हॉस्पिटल कम्युनिटी सेटिंग विद ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवलेंट इन पाकिस्तान। फिर आपको फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अकॉर्डिंगली इनको मैनेज करना आ जाएगा। डेमोस्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट्स एंड एथिकल इश्यूज वाइल केयरिंग ऑफ द पेशेंट विद ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। जब आप कम्युनिटी एरिया में कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस को मैनेज करोगे तो वहां जो इशू अराइज होंगे उन इश्यूज को आपको डिस्कस करना आ जाएगा। फिर आप डेमोस्ट्रेट करते हो ना, आपको लीगल एंड एथिकल जो इश्यूज अराइज होते हैं वो आप डेमोस्ट्रेट कर सकोगे कि जब हम कम्युनिटी में या हॉस्पिटल सेटिंग में कम्युनिकेबल डिजीजेस को मैनेज करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं। इसकी एग्जांपल यही, जैसे आज कोरोना वायरस था तो इस चीज की हिस्ट्री लेने के लिए जो है हम डायरेक्ट पेशेंट को टच नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने प्रिकॉशंस जो है प्रिवेंटिव मेजर, और वो प्रिवेंटिव मेजर की तरफ में इसलिए नहीं जा रही अब क्योंकि उसको डिस्कस करते हमारा अपना करिकुलम रह जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर जैसे कोरोना के लिए प्रिवेंटिव मेजर कि एक से दूसरे को ना लग जाए, ये चीजें वन बाय वन हम हर डिजीज में जो है डिस्कस करेंगे। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो कोरोना लाइक डिजीजेस हैं, जिस तरह कोरोना कम्युनिकेबल डिजीजेस थी इसी तरह से बाकी जो है 42 और 45 डिजीजेस हैं और इनके साथ कुछ विनरल डिजीजेस हैं। विनरल डिजीजेस मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर आती हैं क्योंकि वो एक से दूसरे को स्प्रेड होती हैं। फिर जो है डेमो आइडेंटिफाई एंड अप्लाई द प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूडिंग आइसोलेशन टेक्निक्स while caring for the patient and hospital community setting। और इसमें जो है केयरिंग फॉर द पेशेंट में आइसोलेट पेशेंट को कैसे करते हैं ये, और कम्युनिटी सेटिंग में आइसोलेट कैसे करते हैं और होम में कैसे करते हैं। ठीक है, मैं ये चीजें आपकी डिस्कस हो गई हैं। अभी आपका जो है वो पेपर सेटिंग आ गया कि अवेल्युएटिंग क्राइटेरिया आपका क्या होगा। आपका अवेल्युएटिंग क्राइटेरिया में इन्होंने बताया हुआ कि आपके मार्क्स कितने कितने होंगे, वो मैं इसलिए नहीं कह रही
इसलिए आप लोगों के साथ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं कर रही, क्योंकि उसका अभी टाइम भी नहीं आया। और हम जो है इंटरनल एग्जामिनेशन में जो है उस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज भी कर लेते हैं। इट्स ओके बेटा। अब स्टार्ट हो रही है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हम पढ़ेंगे पूरे साल में वो कौन सी होंगी। इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिकेबल एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस spread in the community area by the droplet infection। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी आप लोगों को पता होगा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो एक से दूसरे को होता है, जब हम बोलते हैं, बोलने से वन ड्रॉप जो है दूसरे पे चला जाता है, तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। इसीलिए मास्क लगाना और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो बहुत जरूरी होती हैं। अब मैं डिजीजेस जो है वो डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्टसिस, मीजल्स, मम्स। ये यूनिट नंबर 1 था बेटा, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 जो है इसमें वेरिसिला, वेरिसिला को चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, और हर्पीज जोस्टर। हर्पीज 2 टाइप के होते हैं, हर्पीज 1 एंड हर्पीज 2। ये डिजीजेस हैं रूबेला और लेप्रोसी। और मुझे ये पता है कि ये जितनी भी डिजीजेस हैं आपने सेकंड ईयर में या माइक्रोबायोलॉजी में इनको पढ़ा होता है। जब स्टूडेंट मेरे पास थर्ड ईयर में आते हैं तो इन सारी डिजीजेस को अकॉर्डिंग टू करिकुलम आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो मुझे। मैंने असाइन किया होता है स्टूडेंट्स को कि मैंने एक एक डिजीज एक एक स्टूडेंट को असाइन की होती है कि उन्होंने आके इस डिजीज को जो है प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 जो है वो एक दिन एक स्टूडेंट की टर्न है, दूसरी दिन दूसरे स्टूडेंट की टर्न। लेकिन अभी जो है प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे पास नहीं हो, मैं आपको असाइन करके नहीं दे पा रही। तो इसमें मैं कोशिश करूंगी कि ये डिजीजेस मैं आपको खुद पढ़ाऊं। तो इनकी डिजीजेस को बहुत जो है हमने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना कि इनका बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, हमने सुपरफिशियली इन डिजीजेस को पढ़ना होता है, क्योंकि इसका पेपर जो है जितने मार्क्स का होता है उसके अकॉर्डिंग। जितना आपने माइक्रोबायोलॉजी में इसको, या आपका जो है एक सब्जेक्ट, आई डोंट नो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट मुझे बता रहे होते हैं कि मैडम ये सारी डिजीजेस जो है हमने पढ़ी हुई हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब वेरिसिला, रूबेला, लेप्रोसी, एंथ्राक्स, सार्स। अब सार्स जो है वो कौन सी डिजीज है? सार्स जो है वो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो नाउ अ डेज स्प्रेड हुई है ना, ये वाली डिजीज है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वायरल हेमरेजिक फीवर, टेटनस, ट्रैकोमा, स्केबीज, रिंगवॉर्म। अब यूनिट 2 में बोल रही थी, इसके साथ ही 43 मिनट्स हो गए हैं। हमारा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 रह गया। अब ये यूनिट 3, 4, 5 की डिजीजेस मैं आपको कल बताऊंगी। और इसके बाद जो है जो हमारे यूनिट है उन यूनिट को सेशन में जो है चेंज किया। एक यूनिट के अंदर जो है 3, 3, 4, 4 सेशंस आते हैं। इनका मैं आपको कल बताऊंगी कि फर्स्ट यूनिट जो है मैंने आपको डिजीजेस बोला वो बहुत कम थी, और जब सेशन बनाए हैं तो उनके एक एक सेशन के अंदर 3, 3, 4, 4 डिजीजेस आ रही हैं। वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास ओनली जो है 15 मिनट है। इन 15 मिनट में एक तो मैंने अटेंडेंस लगानी है, और दूसरा मैं आप लोगों के साथ एज एडवाइजर कुछ डिस्कशन भी करना चाह रही हूँ, ठीक है। एज एडवाइजर जो है मैंने स्टार्ट तो अपने लेक्चर से ले लिया था, लेकिन एज एडवाइजर बेटा मुझे पता है कि इस वक्त आप जिस पेन से गुजर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने यूएचएस का एग्जामिनेशन देना है जो अभी पेंडिंग हो गया है, और डेली के आपके 6 लेक्चर हैं डेली, और ये आप लोगों के लिए वेरी पेनफुल जो है इस वक्त टाइम है। तो लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो यहाँ कॉलेज में जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट वालों ने किसी भी कॉलेज में ये मेरा ख्याल लेक्चर नहीं हो रहे, मैनेजमेंट वालों की तरफ से आप लोगों को प्रमोट करके नेक्स्ट क्लासेस में भिजवा दिया गया है,
और आपके लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। और आपके जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं उनमें टीचर्स के लिए भी पेनफुल है। हमारे 6-6 लेक्चर डेली हैं, तो 6 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, 7 जो है आवर्स वो ब्रेक का होता है। तो ये जो 7-8 घंटे होते हैं वो कंटिन्यूसली हमें न्यूज कास्टर की तरह ही बोलना पड़ता है। तो एक क्लास का लेक्चर लिया, भाग के दूसरी का लिया, भाग के तीसरी क्लास का लिया, इस तरह से हमारे लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह आप लोगों को बेटा पेन है, इससे ज्यादा हमें भी है। तो इसको कोप तो हमने मिल करके ही करना है ना। तो इंशाल्लाह अगर वो टाइम नहीं रहा जो पिछले दिनों में पैनिक था और बहुत ज्यादा जो है पैनिक फैला हुआ था, वो कम होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो टाइम गुजरता जाएगा, 1-2 महीनों में सेटिंग हो जाएगी। और बेस्ट ऑफ द लक टू कमिंग कम इन द थर्ड ईयर। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को के साथ कुछ बातें भी शेयर करूंगी, अपनी बातें जिस तरह मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। तो इस पैनिक में जो है आप लोगों के शायद पता नहीं चला, मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है इस पैनिक में आ गए थे और हमारे सबके कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तो एक जो है कोहराम सा मच गया था घर में, तो जिसमें हम पूरे घर वाले क्वारंटीन रहे 22 डेज घर के अंदर ही। बेटा बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? तो क्वारंटीन रहे थे हम लोग घर के अंदर ही। तो इसमें पूरे हॉस्पिटल और पूरे कॉलेज में पता था सबकी तरफ से बेस्ट। तो मेरे लिए जो है गेट वेल सी सून और मैसेजेस मुझे आ रहे थे। आपकी क्लास की तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं आया। तो मुझे ये समझ में आ रही थी कि मैं आप लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग मेरे लिए कोई बेस्ट विशेस जरूर करते, मेरे लिए जो है प्रेयर प्रेयर जरूर करते, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन मेरी थर्ड ईयर को भी नहीं पता था, जो मेरी प्रीवियस थर्ड ईयर है। जो मेरे लाइव स्टूडेंट थे उस वक्त फर्स्ट ईयर के, न्यू फर्स्ट ईयर के, तो उन सबको पता था। वो रोज मुझे मैसेज करते थे और कुछ जो है जैसे जैसे स्टूडेंट को पता चल रहा था, तो वो ये वक्त मेरे लिए बहुत जो है पेनफुल वक्त रहा है। क्योंकि हमें तो एक दफा तो मैं बहुत ही जो है परेशान हो गई थी जब हमारी सबकी रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आ गई। तो हमने किसी को नहीं बताया, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बताया, प्राइवेटली सिर्फ रिपोर्ट्स कराई और मैंने खुद से इस सारी चीजों को मैनेज किया। और घर में क्वारंटीन किया। हम 5 लोग थे, पांचों लोगों ने 5 रूम जो है उसमें अपने आप को क्वारंटीन करके, तो जिस तरह जैसे तैसे मैनेज किया। वो जब आप आओगे तो वो पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी साइन सिम्टम से बाहर आ गए थे। अल्लाह का बहुत जो है ब्लेसिंग ऑफ द गॉड के साइन सिम्टम बहुत जल्दी हमारे खत्म हो गए थे। तो हम बहुत जल्दी ठीक हो गए। ठीक है। अरूज का मैसेज है। अरूज मेरी बेटी भी अरूज थी, तो जो आजकल डॉक्टर बन रही है, फर्स्ट ईयर में है। तो वो सबसे ज्यादा सफर कर गई थी मेरी अरूज, और उससे सबको ही हमें हो गया। तो जबकि अरूज कहीं बाहर भी नहीं निकली, वो जब से मार्च से घर के अंदर है, अभी तक वो घर से बाहर नहीं निकली। हमें नहीं पता चला कि उस बेचारी को कैसे हो गया, और उससे हमारे सारे घर वालों को हो गया था। तो इसके साथ ही ये स्टोरी मैंने वैसे शेयर की क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, और आज हमारा फर्स्ट डे है। हम बातें भी करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम करिकुलम भी डिस्कस करते हैं। कल भी मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ है। जो जो रिमेनिंग करिकुलम है वो मैं डिस्कस करके, तो नेक्स्ट में आप लोगों के साथ इसकी इंट्रोडक्शन बकायदा जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रॉपिकल डिजीजेस भी कहा जाता है, तो वो करूंगी। अभी मेरा जो है टाइम आप लोगों के साथ थोड़ा रह गया है, 10 मिनट। इसमें मैं अटेंडेंस लेना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं पेन उठा लूँ, जस्ट अ मिनट।
अटेंडेंस ले रही हूँ, तो मैं जिनके नेम्स कॉल करूंगी ना, अब्दुल हनान, मिशाल, मारिया, अरोज। जी बेटा, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। फातिमा, कुर्रत, जवेरिया, नोरिटा। जी अफरा से आप पूरे लेक्चर में मुझे अभी नजर आए हो। जी बेटा, जिनके नेम्स आते जा रहे हैं मैं लगा रही हूँ। कायनात नवाज, दो कायनात है क्लास में। रिफत, प्रस्तिश।
जी बेटा, अब्दुल हनान कहाँ है? अब्दुल हनान, आबिदा परवीन, ये दोनों नहीं है। अब्दुल हनान, आबिदा परवीन। बेटा, जिनके मैं नेम कॉल कर रही हूँ वो अपनी अटेंडेंस लगवाएं। स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके जो आप रिपीटेडली जो है अटेंडेंस लगवा रहे हो, जिनके मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ ना, वो स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। अब्दुल हनान एब्सेंट है, आबिदा परवीन एब्सेंट है, ठीक है। एमन राहत, अलीशा, अमारा, अब्दुल हनान, गुड। अब्दुल हनान, आबिदा परवीन, अनीसा आपकी होगी, नोरीटा की भी होगी ये। अब्दुल हनान आपकी लगा दी है। आबिदा परवीन एब्सेंट है। एमन कहाँ है? एमन राहत, यस, ओके। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा शाकिर एंड अमारा कमर। अलिशबा शाकिर, अमारा कमर, बोथ आर एब्सेंट। एमन राहत आपकी होगी प्रेजेंट। आतिका, आयशा वाजिद, आतिका, आयशा वाजिद, बॉयज आरिफ, फायजा मुनीर, फायजा मुनीर एब्सेंट है, ठीक हो गया। हफ्सा कादिर, महरीन कौसर, बॉयज आरफ आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने, ठीक है। बॉयज आरफ, यस, बॉयज आरफ, यस लग गई है। फायजा आपकी भी लगी हुई है जी। हफ्सा कदीर नहीं है। महरीन कौसर, मरियम मुख्तार, अरीज सलीम आपकी हो गई है। मरियम मुख्तार, महरीन, ये क्या, मीरब अशरफ, मरियम मुख्तार प्रेजेंट है। मीरब अशरफ, हफ्सा कदीर, ओके। मीरब अशरफ है, नो। मुबीन, यस। बेटा, मीरब अशरफ और मीरब अरूज दो हैं, दोनों प्रेजेंट नहीं है। मिशाल प्रेजेंट है। कायनात नवाज आपकी होगी बेटा। फातिमा सनौला आपकी प्रेजेंट लग गई है। जी, मुबीन प्रेजेंट है, इट्स ओके। मुनीबा, मुनीबा प्रेजेंट है बेटा। मोहम्मद रजा, कुरातुल आइन फातिमा हो गया। जवेरिया आपकी होगी है। मुझे मोहम्मद रजा चाहिए और मुबीन। मुनीबा तारिक, जी मुनीबा तारिक, ठीक है। नेहा, मुनीबा तारिक आपकी प्रेजेंट लगा दी मैंने। नेहा कहाँ है? और निमरा खालिद,
नुदरत इजाज, नुदरत इजाज नहीं है। अच्छा, मोहम्मद रजा है। मरियम ताहिर आपकी लगा दी थी। अब कौन और नहीं है यहाँ पे? शबनम परवेज नहीं है। तहरीम, शबनम परवेज, तहरीम। जबलून कहाँ है? वेयर इज जबलून? जिल्पा, अफशां, मरियम ताहिर प्रेजेंटेड। ओके, उर्वा बेटा आपकी लगा दिए। इसके साथ ही मेरा टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।